संगीत रहस्यमयी और प्राचीन धुन। होस्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि समय की रेत में ऐसे कितने शक्तिशाली साम्राज्य दफन हो गए जिनके निशान आज भी हमें अपनी भव्यता और रहस्य से मोहित करते हैं। एक ऐसा ही नाम है राष्ट्रकूट साम्राज्य का। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक दक्कन की भूमि पर राज किया और जिसके पतन का रहस्य आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसने अपनी शक्ति और कला से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी, राष्ट्रकूट साम्राज्य। कल्पना कीजिए 8वीं शताब्दी के भारत की। उत्तर में प्रतिहार और पाल वंश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और तभी दक्कन में एक नई शक्ति का उदय हुआ, राष्ट्रकूट। दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को परास्त कर इस महान साम्राज्य की नींव रखी। जल्द ही राष्ट्रकूटों ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया और त्रिदिलीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कन्नौज पर नियंत्रण के लिए उत्तर के शक्तिशाली साम्राज्यों से उनका सीधा टकराव हुआ। उनकी सेना इतनी विशाल और दुर्जय थी कि वे कभी उत्तर तो कभी दक्षिण तक अपने प्रभाव का विस्तार करते रहे। लेकिन राष्ट्रकूटों का असली रहस्य केवल उनकी सैन्य शक्ति में नहीं था, बल्कि उनकी कलात्मक दृष्टि और इंजीनियरिंग कौशल में था। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर को देखिए, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह एक विशाल पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया एक ही पत्थर का मंदिर है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस युग में बिना आधुनिक उपकरणों के हजारों टन पत्थर को हटाकर इतनी बारीकी और भव्यता से एक पूरे मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? इसकी नक्काशी, मूर्तियों की जीवंतता और इसका पैमाना आज भी दुनिया भर के इंजीनियरों और कलाकारों को विस्मित कर देता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, राष्ट्रकूटों की अदम्य इच्छा शक्ति और कला प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कला, साहित्य और धर्म को भरपूर संरक्षण दिया। उनके दरबार में संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं के विद्वानों को सम्मान मिला। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी उन्नत थी, जिसने उन्हें इतने बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने में मदद की। फिर क्या हुआ? इतना शक्तिशाली, इतना कलात्मक और इतना समृद्ध साम्राज्य अचानक इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो गया? 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण होने लगी। आंतरिक विद्रोह, पड़ोसी राज्यों से लगातार संघर्ष और शायद केंद्रीकृत शक्ति का कमजोर होना, इन सभी कारकों ने मिलकर उनके पतन की पटकथा लिखी। पश्चिमी चालुक्यों के हाथों उनकी अंतिम हार के साथ एक महान युग का अंत हो गया। आज राष्ट्रकूट साम्राज्य केवल किताबों और खंडहरों में ही जीवित है, लेकिन एलोरा का कैलाश मंदिर आज भी चीख चीख कर उनके गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के साथ उसका पतन निश्चित है। लेकिन कुछ साम्राज्य अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो सदियों तक हमें प्रेरणा देती रहती है। तो दोस्तों, राष्ट्रकूटों का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं, बल्कि मानव की अदम्य भावना, उसकी कलात्मकता और उसके उत्थान पतन की कहानियों का संग्रह है। अगली बार जब आप किसी प्राचीन खंडहर को देखें तो याद करें कि उसके पीछे कितने रहस्य दबे हैं। संगीत धीमा होकर समाप्त होता है।